हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको पिछले वर्षों में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उनका जो है क्वेश्चंस का सेट अपलोड किया जा रहा है। उसी सीरीज़ में ये आपका 13 सेट है। आइए डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्षा के बूंदों के गोल होने का क्या कारण है। वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण जो है वो क्या है, पृष्ठ तनाव। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय है। और विक्रमशिला जो बौद्ध मठ है उसको भी बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट कराया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको बाबा राव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है वह एक अधिकार होता है जो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए 226 के अंतर्गत वह अगर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो जा सकता है। अगला है क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? तो आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता जो है अनटचेबिलिटी जो है वो गलत है। अगर इसको लिए कोई करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही होगी। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 16 में रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलने में समानता होगी, कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18 में क्या है, नागरिकों को उनके जीवन और व्यक्तित्व के पूर्ण संरक्षण की गारंटी देता है आर्टिकल 18। ये दोनों आर्टिकल जो इसके पास में है 16 और 18, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आयु जो है आपकी 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए भी 35 वर्ष ही है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का वर्णन है? संविधान में 3 तरीके के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में राज्य में अगर शासन सही से नहीं चल रहा है, कोई समस्या, तो उसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। और वित्तीय आपातकाल जो कि 360 के अंतर्गत है। आज तक कभी भी भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी आपका मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा किस राज्य में स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर की जो है दूरी होती है 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य में। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में है और पन्ना एक टाइगर रिजर्व है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने जो है पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले किस राज्य के शासक ने सहायक संधि की थी? हैदराबाद के निजाम ने जो है लॉर्ड वेलेजली के साथ में सबसे पहले सहायक संधि की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया था। कर्जन ने कई सारी नीतियां जो है अपनाई, उसमें से 1902 में उसने विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। उसने सैन्य हथियार, आधुनिक तरीके के सैन्य हथियारों का निर्माण कराने के लिए कई सारे कारखाने स्थापित करवाए थे। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 में सरकारी जो है सहकारी जो कोऑपरेटिव होती है वो क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम पारित किया था। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप इसके साथ में कवर करते चलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का जो है नृत्य है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। ये दिल्ली के लोधी वंश का पहला सुल्तान था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक आप सभी को पता है कि ये बिंदुसार का पुत्र था और मौर्य साम्राज्य का एक महान ही शक्तिशाली सम्राट था।
अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध किए थे, लेकिन जो कलिंग का युद्ध था उसके बाद से इसका हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि उस युद्ध में लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग घायल हुए थे और 1 लाख लोग मारे गए थे। तो इस वजह से इसका क्या हुआ कि काफ़ी द्रवित हो उठा और इसने सोच लिया कि आज के बाद मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, और इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसने कई सारे शिलालेख अपने लिखवाए थे, जिससे ये पता चलता है कि इसके 13वें शिलालेख से पता चलता है कि कलिंग युद्ध में काफ़ी जनहानि हुई थी। और आप सभी को पता है अशोक एक महान सम्राट थे। इन्होंने और भी सारे शिलालेखों के द्वारा अपनी सूचनाएं जनताओं तक और लोगों तक पहुंचाई हैं। इनके शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। हूडो किस राज्य का लोक नृत्य? गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। भारत की सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है पहली जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 से रिपन के कार्यकाल से यह नियमित रूप से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहली बार तो 1872 में हुई थी, लेकिन तब कंटिन्यूटी नहीं थी उसमें, लेकिन रिपन के कार्यकाल से 1881 से जो है वो लगातार अभी तक जनगणना हो रही है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय शिवालिक व महान हिमालय के मध्य जो है स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर मिलते हैं? तो जो भारत का कन्याकुमारी है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट भी कन्याकुमारी है। ये जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सबसे दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में है, तो उत्तरतम पॉइंट या नॉर्दर्न मोस्ट जो है पॉइंट कौन सा है? वो उत्तरतम पॉइंट आपका इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में आता है। उसके बाद में पूर्वी जो बिंदु है वो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, और पश्चिमी जो बिंदु है वो गौहर मोती सरक्रिक गुजरात में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।